नाज़रीन की खिदमत में मुंसिफ टीवी की जानिब से मैं अब्दुल रब आरिफ मेडिकल काउंसलर आपकी सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, एक अजीब सा मसला पैदा हो गया है। MBBS ए कैटेगरी के एडमिशन मुकम्मल हो चुके। आज से मैनेजमेंट कोटा के वेब ऑप्शन शुरू हुए और BDS के आज से अलॉटमेंट्स आने लग गए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना एक बड़ा यानी तजस्सुस हमारे उम्मीदवारों में और उनके अवलिया में पैदा हो गया है, जिसके लिए मुंसिफ टीवी पर बेतहाशा फ़ोन आ रहे थे, जिसकी वजह से कैरियर गाइडेंस के जो यहाँ के इंचार्ज हैं जनाब रऊफ़ राही साहब ने मुझे फ़ोन किया करके कहा कि अब्दुल रब साहब, आप अगरचे वक्त निकाल सकते हैं, फुर्सत है तो कुछ लम्हे के लिए आ जाइए। कई लोगों के कई जो है ना शुकूक हैं जिनको दूर करना है। तो फिर मैंने उनकी दावत को जो है ना लब्बैक कहा और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं नाज़रीन कि कन्वेनर कोटा का फर्स्ट राउंड का जो है ना मरहला ख़त्म हो चुका और आज क्लासेस कब से शुरू होंगे उसकी भी इत्तला आ चुकी। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब तक कोई बात मुसद्दक़ा नहीं होती मैं उसके ऊपर जो है ना तबसरा नहीं करता। तो अभी मुझे किसी ने कुमरम भीम आसिफाबाद की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जो है ना इंटीमेशन कैंडिडेट को जो आया है उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सअप किए थे। तो उसमें लिखा हुआ है कि उनके क्लासेस मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क्लासेस MCC ने जो डेट दी थी, जो नोटिफिकेशन दिया था कॉलेज में क्लासेस को शुरू करने का, तो उसको फॉलो करते हुए गालिबन जब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आया है इंटीमेशन तो सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो है ना ये लागू हो जाएगा। तो 1 सितंबर से MBBS फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को एडमिशन मिला है उनके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि प्राइवेट वाले उसको फॉलो करें या ना करें, वो एक अलग सा मसला है। लेकिन फिर भी सेकंड राउंड के बच्चे और जिनको एडमिशन अभी यानी सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए जो उम्मीद रख रहे हैं उनके लिए जो है कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो क्लासेस शुरू होते हैं इनको इनफॉर्मल क्लासेस कहते हैं बिकॉज टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी ऑफ गवर्नमेंट आर्डर्स। तो गवर्नमेंट आर्डर्स की जो है ना फॉर्मेलिटी को मुकम्मल करने के लिए ये क्लासेस शुरू किए जाते हैं। तो बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साहब अगरचे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो बाद में हम जो है ना 15 दिन के बाद महीने के बाद हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उसको आप बिल्कुल जो है ना ध्यान में मत रखिए। और जो बच्चों को इंटीमेशन आ गया है, जिस कॉलेज से भी आया है, जहाँ पर भी उन्होंने रिपोर्ट किया था, वहाँ पर जाके आप लोग 1 सितंबर को ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस इनफॉर्मल क्लासेस रहेंगे, आप लोग उसको करते रहिए। अब रह गया सवाल कि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे जो एडमिशन ले चुके फर्स्ट फेज़ में, उन्होंने सवाल किया कि साहब अब हमको जो पसंद की कॉलेज थी वो नहीं मिली तो हम सेकंड फेज़ में किस तरह से आगे बढ़ें। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं, अभी आपने जिस कॉलेज में रिपोर्ट किया है आप वहाँ पर क्लासेस अटेंड करते रहिए और जैसे ही सेकंड राउंड के लिए वेब ऑप्शंस का नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से जो है ना फ्रेश वेब ऑप्शंस डालेंगे। उस वेब ऑप्शन में आप अभी जो कॉलेज आई है आपको उसका तज़किरा नहीं करेंगे, आप उसको छोड़कर आप दूसरी कॉलेजेस जो है ना डालेंगे आप जो आपकी पसंद के हैं। अब ये मत कीजिए कि आप पूरे मुकम्मल कॉलेज जो है ना सेकंड राउंड में भी डालेंगे तो फिर आपको जो है ना गैर पसंदीदा कॉलेज आ जाएगी। तो ये भी मत कीजिए, बहुत ही सोच समझ कर जो है ना आप इक़दाम कीजिए जिसकी वजह से जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल चुकी, जो सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको फिर से फ्रेश वेब ऑप्शन डालना पड़ेगा और फ्रेश जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग जो है ना उस कॉलेज का नाम नहीं डालेंगे जिस कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया हुआ है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये है कि साहब अगरचे हम उस कॉलेज का नाम नहीं डालेंगे तो क्या हमारी सीट उस कॉलेज से कट जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सेकंड राउंड में अगरचे आपको सीट फ्रेश अलॉट होती है तो ही आपकी फर्स्ट कॉलेज की सीट कैंसिल होती है, अदरवाइज़
आपको सेकंड राउंड में अगरचे सीट नहीं आती है तो आपकी फर्स्ट कॉलेज की जो सीट है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ कैंडिडेट्स जो यानी तकालीफ उठाए हैं या पेरेंट जो तकालीफ उठाए हैं रिपोर्टिंग के वक्त में, उन्होंने इजहार किया कि साहब कुछ कॉलेज में जो है ना हमको 10 दिन का 5 दिन का टाइम दिया गया कि आप जो है ना इन चीज़ों को मुकम्मल करके लेके आइए। तो उसमें सबसे पहले जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बहुत ज़्यादा जो है ना शिकायतें हैं, जहाँ पर उनको कहा गया कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो MRO ऑफिस से लेके आए। तो पहले दरअसल कॉलेज वालों को ही ये बात मालूम नहीं होगी कि मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के ताल्लुक से KNRUHS ने 2017 में ही यानी मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो है ना लिखा था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो लोग जो है ना कोई इस किस्म का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। तो उसके बाद KNRUHS ने एक नया GO इंडिकेट करते हुए GO नंबर 12 ऑफ 2017-2000 का जो है ना जारी करते हैं फॉर्मेट में ही उस GO को मेंशन किया करके उसने बताया कि आप कैंडिडेट जिस स्कूल में 10th पढ़े हों या जिस जूनियर कॉलेज में 12th पढ़े हों वहाँ के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो अब MRO से सर्टिफिकेट लाओ और जब तक कि आप ये नहीं देंगे आपका एडमिशन जो है ना कंफर्म नहीं होगा, ये कहना जो है ना नामुनासिब है। और अगर ऐसा कोई कहते हैं तो मैं यानी चाहूँगा कि कुछ लोग पर्टिकुलरली पेरेंट्स जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं वो लोग एक डेलीगेशन बनाए, वफ्द बनाए और KNRUHS को अप्रोच करें करके जो है ना वहाँ से जो है ना उनको ऑर्डर्स इशू करवा दें कॉलेजेस को कि इस किस्म के जो है ना बच्चों को तकालीफ नहीं दें। और दूसरी BC सर्टिफिकेट के ताल्लुक से एक नया मसला इस साल में शुरू हो गया है कि आप जो है ना फ्रेश BC सर्टिफिकेट निकालिए, जबकि BC के ताल्लुक से ये बात हर कोई जानता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आंध्र प्रदेश और स्टेट के बाइफर्केशन में तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जिन कैंडिडेट्स को तेलंगाना गवर्नमेंट ने BCE सर्टिफिकेट इशू किया वो BCE सर्टिफिकेट ताहयात वैलिड हैं और उसके लिए कोई नया सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है ना कैंडिडेट्स ने बहुत ही शिकायत की है। तो इन सारी शिकायत को दूर करने के लिए मैं आप औलिया बिलखुसूस पेरेंट्स से मैं खैर ज़रा उर्दू में औलिया बोलना बहुत मुनासिब नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर चुके हैं कि आप लोग एक डेलीगेशन बनाइए, KNRUHS को जाइए। अगर KNRUHS वाले नहीं मानते हैं तो फिर आप जो है ना वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जनाब हरीश राव साहब को ये अप्रोच कीजिए करके उनको बताइए कि साहब ये गैर ज़रूरी के जो है ना हम पर वो वज़न डाला जा रहा है, हमको जो है ना जो चीज़ नहीं होने वाली है। ज़ाहिर है कि कोई MRO जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी करने का अहल ही नहीं है, उसको कोई पावर्स ही नहीं दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कहाँ से देगा वो बेचारा। जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ही नहीं जारी कर रहे हैं तो MRO को क्या ताल्लुक़ है मुस्लिम माइनॉरिटी का। प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो का स्कूल के हैं उनको जारी करने का इख्तियार इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके पास बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है और उनके पास TC है जिस पे लिखा हुआ है TC पे के ही बिलोंग्स टू रिलीजन इस्लाम। इसीलिए जो है ना वो ऑथेंटिक जो है ना उनको करार दिया गया है। तो इस एतबार से जो है ना बच्चों को या पेरेंट्स को तकलीफ़ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और हर साल जो है ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ना इसको एक बार KNRUHS से रुजू करके हमेशा के लिए इस मामले को ख़त्म कर लें। अब कुछ कैंडिडेट्स आज से जो मैनेजमेंट कोटा के अलॉटमेंट शुरू हुए हैं और उनका कहना यह है कि साहब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स के एतबार से कन्वेनर कोटा के सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में हमारे को अगर से सीट मिलती है तो फिर हम ये मैनेजमेंट कोटा में जो एडमिशन लेंगे वहाँ से कैसे रिलीज़ लें, या BDS में जो हम आज से जो अलॉटमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, तो BDS में जो बच्चे रिपोर्ट किए हैं वो बच्चे जो है ना कैसे जो है ना इसको देखें। तो इसमें ये सबसे पहली चीज़ ये है कि अगरचे आपको ये उम्मीद है
कि MBBS के सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आपके मार्क्स के एतबार से आपको MBBS में सीट मिलेगी। तो आप जो है ना मैनेजमेंट कोटा में तो आप अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर है कि जब ये वो ख़त्म हो जाएगा, डेट ख़त्म हो जाएगी, 28 तारीख इस माह की है, तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका अलॉटमेंट ऑर्डर शुरू हो जाएगा B कैटेगरी का। तो आप जो है ना जाके, अगरचे आप रिपोर्ट उससे पहले अगरचे ये कैटेगरी का सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन आता है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, और मैनेजमेंट कोटा में अगरचे आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस बीच में अगरचे आपको ये कैटेगरी के सेकंड राउंड में सीट आ जाती है, मिल जाती है ये कैटेगरी में, तो आप स्लाइड कर सकते हैं। और लेकिन कंडीशन ये रहेगा, चाहे वो BDS के आपने रिपोर्ट किया हो या मैनेजमेंट कोटा में रिपोर्ट किया हो, उसमें कंडीशन ये रहेगा कि ये फ्री एग्ज़िट पीरियड के नोटिफिकेशन में जो डेट दी जाती है वो डेट और टाइम से पहले होना चाहिए। फ्री एग्ज़िट पीरियड का नोटिफिकेशन आने से पहले आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करके उस कोर्स को छोड़कर जो कोर्स में आपको एडमिशन मिल रहा है उस कोर्स में आप जा सकते हैं। उसमें कोई जो है ना खबाहत नहीं रहेगी, आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लागू नहीं होगी, आपके ऊपर कोई जो है ना 3 इयर्स बार का जो है ना कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता एक बार फ्री एग्ज़िट नोटिफिकेशन की डेट ख़त्म हो गई, जैसे MBBS की हो, मैनेजमेंट कोटा की हो या BDS की हो, उसके बाद अगर आप सीट छोड़ेंगे तो आपके ऊपर जो है ना, जो आप डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लिख के दे रहे हैं वो 20 लाख की पेनाल्टी और 3 साल का बैन आपके ऊपर लग जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, रखकर जो है ना आप खुद इक़दाम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस के बारे में एक जो है ना सवाल बड़ा तजस्सुस पैदा किया हुआ है। देखिए, इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था फ़ी रेगुलेटरी सिस्टम का, जो ग़ालिबन जुलाई के महीने में GO नंबर 106, उसके तहत जो है ना कुछ फ़ीस को जो है, कुछ कॉलेज की फ़ीस को बढ़ा दिया गया था, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस को जो है ना कम किया गया था, जिसमें ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो है ना B कैटेगरी की फ़ीस के लिए, देखिए ये कैटेगरी में तो वही 60,000 जो है ना यूनानिमस फ़ीस है सभी उसके लिए, लेकिन B कैटेगरी के लिए जो है ना कुछ चेंजेस किए गए थे कॉलेजेस में, जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो है ना, पहले शादान ग्रुप के जितने 3 कॉलेज थे, जिसमें शादान, VR क्यूमस मेडिकल कॉलेज और आयन मेडिकल कॉलेज, तो उनको 12 लाख रुपए पर एनम का जो है ना फ़ीस जो है ना मुकर्रर की गई थी एज़ पर GO नंबर 106। और चूँकि वो अब तक 14 लाख थी तो उसको 12 लाख कर दिया गया था। और दक्कन मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस थी वो 14,50,000 रुपये, उसको कम करके 12,50,000 किया गया था। लेकिन अभी मैनेजमेंट कोटा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि GO नंबर 132 की तहत दक्कन मेडिकल कॉलेज की जो है ना फ़ीस आप पर लागू होगी। तो GO नंबर 132 की कॉपी किसी ने मुझे भेजा है, तो उसमें ये फ़ीस को रिवाइज़ किया गया है। पर्टिकुलरली 2 कॉलेज का उसमें जिक्र किया गया है। दक्कन मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी है, जिसको 12,50,000 बताया गया था GO नंबर 106 में, उसको जो है ना 13,90,000 ग़ालिबन 13,90,000 रुपये जो है जी 13,90,000 रुपये जो है ना उसको उनकी फ़ीस मुकर्रर की गई है B कैटेगरी की। तो जाहिर है कि आप लोग जानते ही हैं C कैटेगरी की क्या है, अप टू 2 टाइम्स ऑफ B कैटेगरी, मतलब यानी अब इसको 14 पकड़ के चलिए 28 लाख, तो अप टू है। तो हो सकता है कि अगरचे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं या आपके कुछ यानी मुलाकातें हैं या आपका कुछ भी यानी गुड ऑफिसेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो कॉलेज कमेटी को ये इख्तियार है कि वो जो है ना C कैटेगरी में फ़ीस कम कर सकती है। B कैटेगरी में 13,90,000 से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। तो दक्कन मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 13,90,000 रुपये है। और नीलिमा मेडिकल कॉलेज जो आई अनुराग यूनिवर्सिटी की तहत, उस कॉलेज की फ़ीस को जो है ना 15 लाख डिक्लेयर किया गया है, जो सबसे हाईएस्ट है इस वक्त, सारे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट है। तो वो जो है ना वो 15 लाख है, और वो सिर्फ
मैनेजमेंट कोटा में ही पार्टिसिपेट कर रही है, वो कन्वेनर कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नीलिमा जो अनुराग यूनिवर्सिटी के तहत जिसको परमिशन मिला है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, और बाकी के दूसरे जो कॉलेज के जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं एज इट इज़ है, जो आपको 106 में जो बताया गया था 28 जुलाई, जी हाँ 28 जुलाई 2023 को जो जियो इशू हुआ था उसी के तहत जो है ना लागू रहेंगे दूसरी कॉलेज की फीस। इसके बाद आर्मी डेंटल कॉलेज की फ़ीस के ताल्लुक से कई बच्चों का जो है ना है कि उनको ग्रुप्स में ये मैसेज आया है कि आर्मी डेंटल कॉलेज की फ़ीस इस साल से सिर्फ जो है ना 45,000 कर दी गई है, दूसरे जो कॉलेज की फ़ीस है हर साल उसके बराबर कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा जो है ना गलतफहमी का शिकार हो गए हैं बच्चे। आर्मी डेंटल कॉलेज की फ़ीस 4,25,000 रुपये हर साल है। दोनों ही जियो में जो है ना इसका जिक्र है, जियो नंबर 106 में भी उसका जिक्र है, और जो रिवाइज हुआ है जियो 132 जो 18 अगस्त को इशू हुआ है उसमें भी इसका जिक्र है कि आर्मी डेंटल कॉलेज की फ़ीस 4,25,000 फिक्स्ड है, चाहे बी कैटेगरी हो या सी कैटेगरी हो। उसमें बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को मुनक़सम नहीं किया गया, तकसीम नहीं किया गया आर्मी डेंटल कॉलेज में। तो जो कैंडिडेट्स आउटसाइड से सीट लेंगे, देखिए आर्मी डेंटल कॉलेज में होता यह है कि बाहर से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को लिया जाता है, सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को, उससे ज़्यादा के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता। उन 6 कैंडिडेट से जो है ना 4,25,000 हर साल फीस वसूल की जाएगी। तो ये कुछ लोगों का जो डाउट था मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हो गया है कि आर्मी डेंटल कॉलेज के ताल्लुक से। तो अब ये सोचकर आप लोगों को डेंटल और कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि क्या साहब आर्मी डेंटल कॉलेज में BCE का रिजर्वेशन भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपके पास सिर्फ 6 सीट्स हैं, तो इसीलिए 4 साल में एक बार एक BCE सीट जो है ना आपको अलाट की जाती है। तो वो कौन से साल में आती है, वो इस साल है या नहीं है उसका अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है आइंदा साल हो सकता है कि पिछले 2 साल पहले दिए गए हो, लेकिन 4 साल में एक बार BCE की एक सीट को फिलअप किया जाता है। अदरवाइज 6 जो है ना अदर कैंडिडेट्स को फिलअप किया जाता है, डिफेंस कैंडिडेट्स को छोड़कर। तो इस एतबार से जो है ना ये अब फिर तीसरा जो मामला है कि कुछ लोगों का एक डाउट ये हुआ है कि मैनेजमेंट कोटा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें पैराग्राफ नंबर 17 में ये कंडीशन बता दिया गया है कि सेकंड राउंड में अगर चाहे किसी को सीट मिली है, सेकंड राउंड तक में नहीं, सेकंड राउंड तक, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक मैनेजमेंट कोटा की बात हो रही है। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट कोटा का इशू हुआ है जिसमें ये इंडिकेट किया गया है। इससे पहले नोटिफिकेशन कन्वेनर कोटा का MBBS का भी रिलीज़ हुआ था, और जिसको मैंने इससे पहले कंपेयर करके बताया था, और BDS का भी रिलीज़ हुआ है। उसमें भी जो है ना कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है, इस पैराग्राफ को टच नहीं किया गया, इस कंडीशन को टच नहीं किया गया। लेकिन मैनेजमेंट कोटा में चूँकि सीट ब्लॉकिंग के पूरे चांसेस है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो इशू हुआ था कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जिसको सीट मिलती है वो थर्ड राउंड के लिए जो है ना एलिजिबल नहीं होंगे, वो जो है ना मैनेजमेंट कोटा में आज भी लागू है। तो मैनेजमेंट कोटा में जो है ना जो पैराग्राफ नंबर 17 में इंडिकेशन दिया गया है कि जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सीट अलाट हुई है वो लोग थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के अहल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एक छोटा सा वहाँ पर जो है ना शक पैदा किया गया है कि ब्रैकेट में अप्लीकेबल फॉर बोथ कन्वेनर कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा, ये एक वो आया है। तो लोगों के जहन में बात है कि साहब कन्वेनर कोटा लिख दिया है ना, तो कन्वेनर कोटा क्या होता है, जनरली जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं वो पिछले साल की जो नोटिफिकेशन होती है उसी की स्टीरियो टाइप जो है ना कॉपी की जाती है, और थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस जो इसमें करना है कर देते हैं। जैसे कि इस साल के ये कैटेगरी के नोटिफिकेशन में इस पैराग्राफ को निकाल दिया गया, जो राउंड 1 और राउंड 2 का जो कंडीशन है उस पैराग्राफ को निकाल दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट कोटा में इस पैराग्राफ को चूँकि रखा गया है तो उसमें आल्टर नहीं किए उन्होंने। आल्टर नहीं करने के माने है कि कन्वेनर कोटा जो लास्ट ईयर जो जैसे प्रिंट हुआ था वो एज इट इज़ आ गया है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात अपनी जगह मुसद्दक़ा है कि अगर राउंड 2
से आपको राउंड 3 में जाने का परमिशन नहीं मिलता है, तो इस बात का इंडिकेशन आपको राउंड 2 का जो नोटिफिकेशन आएगा, ए कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, कन्वेनर कोटा के राउंड 2 का वेब ऑप्शंस का जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें इस पैराग्राफ को वो इंडिकेट करेगा, करके बताएगा कि भाई जो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट अब कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और जिनको सेकंड राउंड में सीट मिलेगी, ये लोग थर्ड फेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सपोज अगर इस बात को राउंड 2 के नोटिफिकेशन में इंडिकेट नहीं करता है, तो इसके माने ये है कि आपको राउंड 3 की भी एलिजिबिलिटी रहेगी। इससे पहले कि जो मेरा वो हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उसमें मैंने इस बात को क्लियर किया था। तो इस ताल्लुक़ से जो है ना, अभी आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कैंडिडेट्स को जो है ना गैर ज़रूरी के अपना सर पर बोझ उठा के फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक नोटिफिकेशन में इस बात का कंडीशन नहीं लगाया जाता, जिस तरह MQ में मैनेजमेंट कोटा में एक कंडीशन लगाया गया है कि दोज हु ऑब्टेन्स ए सीट आइदर इन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग। उसी तरह से आपको सेकंड फेज की जो नोटिफिकेशन आएगी, ये कैटेगरी की, MBBS की या BDS की, उसमें इस बात को अगर इंडिकेट किया जाता है तो आप समझना कि आपको थर्ड फेज में जाने का जो है ना मौका नहीं है। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर थर्ड फेज, अगर नोटिफिकेशन में ये इंडिकेट नहीं होता है तो। और ये MCC में जो है ना ऑलरेडी जो है ना इंप्लीमेंट हो चुका कि थर्ड राउंड तक जो है ना आपको जाने का चांस लिए, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से जो है ना परमिशन ले चुके। तो जो चीज़ MCC में जाहिर है कि सभी ये कैटेगरी के जाते हैं सिवाय डीम्ड यूनिवर्सिटी के, तो ये कैटेगरी में जो है ना सीट ब्लॉकिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में सीट ब्लॉकिंग उम्मन होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है ना रोकने के लिए ये कंडीशन लगाया जाता है, और इसमें लगाया गया है। तो जब तक कि आप एक कैटेगरी में इस बात का इंडिकेशन नहीं आएगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझिए कि अभी यानी मैदान खुला है, चाहे वो M3 में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो बाद में हम सोचेंगे, अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक सवाल ये भी उठाया गया है कि सब 1 सितंबर से क्लासेस जब गवर्नमेंट के कॉलेज के शुरू हो जाएंगे, तो फिर प्राइवेट कॉलेज वाले भी शुरू करेंगे क्या? तो अब ये तो जो है ना कॉलेज के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो लोग जो है ना NMC के रूल को फॉलो करते हैं, या KNRUHS से जो है ना टाइम मांगते हैं कि साहब अभी हमारे पास जो है ना कैंडिडेट्स उतने आए नहीं हैं, और अगर आए भी हैं तो स्लाइड करके दूसरी कॉलेजेस में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसके लिए जो है ना मेरा जानता ख्याल है कि प्राइवेट कॉलेज को जब तक वो लोग आपको इंटीमेट नहीं करते कि 1 सितंबर से आपका जो है ना क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और जाहिर है कि 1 सितंबर तक मैं नहीं समझता कि कोई सेकंड बैच भी जो है ना ज्वाइन करेगा। सेकंड बैच ए कैटेगरी में बता रहा हूं मैं, तो ए कैटेगरी का फर्स्ट राउंड के जो कैंडिडेट थे वही जाके जो ना रिपोर्ट करेंगे। तो 15 सितंबर से पहले तो मेरा जाता ख्याल है फॉर्मल क्लासेस शुरू नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोग जो है ना जिस कॉलेज में रिपोर्ट किए हैं उसको फॉलो करते रहिए। वहाँ से आपको इंटीमेशन आएगा, आपके RMN पे जो है ना मैसेज आएगा, और आपको जो है ना नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि फ्रॉम सो एंड सो डेट ऑनवर्ड्स योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम विल बी देयर एंड यू हैव टू अटेंड द क्लासेस। तो जहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कीजिए। और इस बीच में अगरचे आपको जो है ना सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन आता है वेब डाल के, तो आप जो है ना स्लाइडिंग के लिए वहाँ पर भी जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रहा सवाल सर्टिफिकेट्स आपके डायरेक्ट दूसरी जो अलॉटेड कॉलेज उसमें जाएंगे, DD आपकी दूसरी अलॉटेड कॉलेज में जाएगी, ये जो है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूल जो है ना फॉलो होता है तो कॉलेज टू कॉलेज जो है ना आपके सर्टिफिकेट्स और DD दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर रूल नहीं होता है, कोई कॉलेज कहेगी कि नहीं बाबा आप खुद आइए, आके जो है ना अपने सर्टिफिकेट्स और DD लेके जाइए, तो फिर जाइए आप वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, DD ले लीजिए, लेके आप जो है ना जा सकते हैं। और तीसरा जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक और बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया गया कि वो सीट ब्लॉकिंग का जो है ना डिक्लेरेशन बॉन्ड बनाने के लिए, तो कन्वेनर कोटा में सीट ब्लॉकिंग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। KNRUHS में भी कहीं जिक्र नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले मैनेजमेंट कोटा को दिमाग में रख के जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में तो मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में 5 नए कॉलेज जो आए उसमें वो लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत पेमेंट सीट दे रहे होंगे, तो लेकिन तेलंगाना में तो जो है ही नहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा। तो जो बॉन्ड जो है ना मैनेजमेंट कोटा के लिए चाहिए,
चाहिए जिसमें श्योरिटी भी साइन करना है, और श्योरिटी जो है ना गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिस होना, या प्राइवेट आदमी करता है तो इनकम टैक्स पे ही होना, वो अपने फॉर्म 16 का जो है ना कॉपी लाए। ये सारे कंडीशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है ना लोगों में क्रिएट किए जा रहे हैं। तो KNRHS से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर हमारे पेरेंट्स अगर नहीं जाते हैं तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए जो भी कॉलेजेस इस किस्म के जो है ना सवालात उठा रहे हैं उनको आप मेहरबानी करके इंस्ट्रक्शंस जारी कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स और कैंडिडेट जो है ना बहुत यानी तकलीफ में आ जाते हैं, इन चीज़ों से तकलीफ में आ जाते हैं। तो आप पर्टिकुलरली मैं KNRHS के रजिस्ट्रार से गुजारिश करता हूँ, कोई लेडी है मैडम साधना नाम की, तो मैं उनसे डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि आपको थोड़ा जो है ना हरकत में आना पड़ेगा, और ये जो भी यानी बच्चों में गैर ज़रूरी के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अगरचे कोई डेलीगेशन आपके पास नहीं भी आता है तो यूँ समझिए कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो आप इन चीज़ों को जो है ना एड्रेस कीजिए प्लीज़, मेहरबानी करके। अब कुछ बच्चों का मानना है कि साहब हम BDS में जो है ना रिपोर्ट कर देंगे, फिर इस बीच में हमारे को मैनेजमेंट कोटा की फर्स्ट राउंड में या कन्वेनर कोटा के जो ना सेकंड राउंड में MBBS में अगरचे एडमिशन आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि BDS में आप उस वक्त तक जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक जो है ना आपको फ्री एग्जिट पीरियड के अंदर सीट छोड़ने का मामला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगरचे आपके दिल में नहीं है BDS ज्वाइन नहीं करना है तो आप पहले अप्लाई मत कीजिए आज यानी BDS के लिए। अच्छा, आप अप्लाई कर दिए हैं, आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते, आपके पैसे बचाना चाहते हैं, तो आपको अगर अलॉटमेंट आ जाता है, आज से अलॉटमेंट आ गया है ना, तो अलॉटमेंट आ जाता है तो आप लेटर को अलॉटमेंट ऑर्डर को जो है डाउनलोड मत कीजिए, तो आपके 10,000 बच जाएंगे। आप डाउनलोड नहीं करने के माने ये हुए कि इस बार जो है ना आप BDS की काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। कौन सी? सिर्फ BDS की काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे, बट यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ A कैटेगरी एंड फर्स्ट राउंड ऑफ मैनेजमेंट कोटा जो चल रहा है उसमें भी आप वो करते हैं, उसमें सीट अगर चाहती है तो वहाँ पर भी आप रिपोर्ट करने के काबिल रहेंगे। ये भी नहीं है अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है, फ़र्ज़ कीजिए 10,000 अपने नहीं समझ के आपने अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड किया है। मैं प्रोसीजर पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं MBBS का जो कन्वेनर कोटा का प्रोसीजर था कि अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे डाउनलोड करना है, आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है, कहाँ लेके जाए, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका मैं, तो उसको फिर से रिपीट करने की कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, BDS में अगरचे आपको जो है ना सीट मिल गई है और उसको छोड़कर जो है ना आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो फ्री एग्जिट पीरियड का जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी डेट के अंदर आप BDS को छोड़ के, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट मिली है वहाँ जा सकते हैं आप, नहीं कन्वेनर कोटा की सेकंड राउंड में आपको मिली है सीट तो वहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी नहीं है, आप कॉलेज नहीं ना MBBS कन्वेनर कोटा में आपको MBBS की सीट मिली है और ना ही मैनेजमेंट कोटा में आपको सीट मिली है MBBS में, लेकिन फिर भी आप इस साल BDS नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, सेकंड राउंड से पहले एग्जिट ले लीजिए, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ना 20 लाख का आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी और ना ही आपके ऊपर 3 साल का बैन होगा। हाँ, अलबत्ता जो डेट आई है फ्री एग्जिट की, अगरचे उसके अंदर आप जो है ना उसके बाहर 1 घंटा बाद भी अगरचे आप जो है ना एग्जिट लेंगे तो फिर ये दोनों भी क्लॉज आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। आपको 20 लाख रुपए भी पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर 3 साल का बैन भी लग जाएगा और कॉलेज की पूरी फीस भी पे करनी पड़ेगी आपको, और कॉलेज की तरफ से जो पेनल्टी लगेगी वो भी आपको अदा करनी पड़ेगी। इन कुछ सवाल तो इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि वक्त जो है ना बहुत नाकाफ़ी हो जाएगा, लेकिन जो ख़ास जो बच्चों के जो है ना शुकूक थे उनको हमने दूर करने की कोशिश की। मैं जनाब रऊफ़ राही साहब का जो कैरियर गाइडेंस के यहाँ के जो है ना मेन इंचार्ज हैं उनका और मुंसिफ TV का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग जो हैं बिलखुसूस मेडिकल तलबा के जो तजस्सुस हैं उसको हर एक मरहले में जो है ना मुझे बुला के उसको दूर कर रहे हैं। उसके लिए मैं मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से मुंसिफ TV का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी देर मुझे पेशेंस से, सब्र इस्तक़लाल से सुना और मेरे यानी यूँ कहिए कि अल्फाज तो नहीं कहूँगा, बकवास को जो है ना आप लोगों ने बर्दाश्त किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।